हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। एंड इसे लिखा किसने है? इसे लिखा है अल्फोंस ए डॉडेट ने। मैं आपको एकदम अच्छी तरह से समरी बताने वाली हूँ, एकदम डिटेल में बताऊँगी ताकि चैप्टर का कोई भी हिस्सा आपसे स्किप ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो द लास्ट लेसन, ये चैप्टर की हेडिंग जान के आपके मन में क्या आता है? तो एक लड़का है जिसका नाम है फ्रेंड्स, एंड उसी का लास्ट लेसन चल रहा है, इसीलिए इस स्टोरी का नाम है द लास्ट लेसन। उसका लास्ट लेसन क्यों चल रहा है वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। एक बार शॉर्ट में मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। तो देखिए, फ्रांस और प्रशिया इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांस हार गई थी। इसीलिए फ्रांस के 2 ज़िले यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन ये किसके हाथ में चले गए थे? प्रशिया के। और प्रशिया ने ये ऑर्डर दे दिया था कि यहाँ पर सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये जो बच्चा है ना फ्रेंच, ये स्कूल जा रहा होता है और इसे इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता है। लेकिन जब ये क्लास में जाता है तो उसको ये बात पता चलती है और फिर उसको बहुत बुरा लगता है। इनके टीचर इनको बहुत कुछ समझाते हैं जिनसे इनकी आंखें खुल जाती है। एट लास्ट इनके सर के जाने का टाइम हो जाता है, इसीलिए वो क्लास की छुट्टी दे देते हैं। तो हम इस अच्छे से चैप्टर को चलिए शुरू करते हैं। दिस स्टोरी इज़ नरेटेड बाय लिटिल बॉय फ्रेंड्स। ये स्टोरी नरेट कौन कर रहा है, हमें कौन बता रहा है? एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है फ्रेंड्स। अब ये स्टोरी कब की है? ये स्टोरी तब की है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध हुआ था। दिस स्टोरी वॉज सेट व्हेन 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस एंड लॉरेन वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ प्रशिया। यानी कि फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध हुआ था और फ्रेंच के जो 2 ज़िले हैं ना, एल्सेस और लॉरेन, ये किसके हाथ में आ गए थे? प्रशिया के हाथ में आ गए थे। अब ये जो बच्चा है फ्रांस, ये स्कूल जाने वाला था लेकिन इसे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था। फ्रेंड्स वॉज गोइंग टू स्कूल बट ही डोंट वांट टू गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज हैविंग अ टेस्ट ऑन पार्टिसिपल्स। उसे स्कूल जाने का मन क्यों नहीं था? क्योंकि उसके टीचर एक टेस्ट लेने वाले थे ग्रामर के ऊपर। पार्टिसिपल्स ग्रामर का एक टॉपिक है। इसके अलावा जो मौसम था वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग था, यानी कि द वेदर वॉज टेम्पटिंग। मौसम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। बर्ड्स थे जो चू चू कर रहे थे और ये जो सोल्जर्स हैं ना प्रशिया के, वो लोग वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे थे। तो इन सब को देख के फ्रांस के मन में ये आ रहा था कि चलो आज स्कूल जाते ही नहीं है। लेकिन ही डिसाइडेड टू गो टू स्कूल। फिर उसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे स्कूल जाना चाहिए था। ऑन द वे ही सॉ अ लॉट ऑफ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो अब उसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे स्कूल जाना है। तो जब वो जा रहा था तो उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ देखा। बुलेटिन बोर्ड यानी एक नोटिस बोर्ड। तो उसने देखा कि बाप रे कितना भीड़ है। तो वहीं पर एक ब्लैक स्मिथ बैठा होता है, यानी कि जो जूते बनाते हैं ना वो, तो वो ही एक बैठा हुआ था जिसका नाम है वॉस्टर, WACHTER। वॉस्टर बैठा हुआ होता है और वो फ्रेंड्स को कहता है कि अरे यार धीरे धीरे जाओ, तुम आराम से स्कूल में पहुंच जाओगे। इससे फ्रांस को थोड़ा शॉक फील होता है, लेकिन वो सोचता है कि यार ये क्या बोल रहा है, और वो स्कूल के लिए आगे बढ़ जाता है। नाउ अब वो क्या होता है, वो स्कूल जाता है एकदम हाफ के वो वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि वो लेट हो रहा होता है। He reached school all out of breath. Usually there was lot of hustle and bustle when the school began, but on that day everything was as quiet as Sunday morning. Mr. Hamel saw and asked him very kindly to take his seat. He was very surprised. The school was quite strange and silent. On the last benches, villages people were sitting quietly. तो ये जो अपना फ्रांस है, ये स्कूल पहुंचता है और यूजुअली जब वो रोज़ स्कूल जाता है ना, तो वो ये ऑब्ज़र्व करता है कि स्कूल में बहुत ज़्यादा हसल और बसल होता है। मतलब कि
बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं, सब बच्चे एक साथ अपना लेसन पढ़ रहे होते हैं। टीचर्स उनको डांटने के लिए अपना रूलर बेंच पे बजा रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से, जिससे वो आवाज़ें आती हैं। आपने भी नोटिस किया होगा ना, आपके क्लास में भी जब टीचर्स को आपको डांटना होता है तो रूलर बजाते हैं। इन सब की आवाज़ें आती रहती थी, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि संडे है। स्कूल बहुत ज़्यादा शांत था और बहुत अजीब लग रहा था। मिस्टर हैमल ने, यानी कि फ्रेंड्स के टीचर ने, उसको देखा कि वो लेट आया है, तो भी बहुत काइंडली फ्रेंड्स को कहते हैं कि आओ फ्रेंड्स बैठ जाओ, मैं पढ़ाना शुरू ही कर रहा था। और इससे फ्रांस बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है, क्योंकि उसके जो टीचर है ना मिस्टर हैमल, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन आज वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। और लास्ट बेंच पे कौन बैठा हुआ है? विलेज के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमेशा लास्ट बेंच खाली रहता है, हमेशा कोई वहाँ पर नहीं आके बैठा होता है, लेकिन आज गांव के लोग आके बैठे हुए हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? उसने ऑब्ज़र्व किया मिस्टर हैमल को, तो उन्होंने पहने थे इनफॉर्मल क्लोथ्स, यानी कि उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने पहना एक्चुअली में क्या था, एक सिल्क की टोपी, एक ब्लैक कलर का शर्ट, जिसके ऊपर से उन्होंने पहना हुआ था ग्रीन कलर का कोट। और ऐसे कपड़े तो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइस डेज पर ही पहनते थे। मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड स्पोक इन अ ग्रेव एंड जेंटल टोन, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो मिस्टर हैमल अपनी चेयर को थोड़ी हिलाते हैं और बोलते हैं, और फिर बोलते हैं कि बच्चों, ये लास्ट लेसन है जो मैं आज आपको देने वाला हूँ। इसे सुनते ही फ्रेंड्स तो शॉक्ड हो जाता है। ऑल्सो मिस्टर हैमल अनाउंस्ड that from tomorrow new German teacher will come and only German will be taught in the schools. Franz started feeling sorry for not learning his lessons properly. He also started liking his teacher Mr. Hamel. He suddenly started loving his books. He understood everything very properly. एक्चुअली क्या होता है कि सर ने बता दिया कि कल से अब तुमको फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सर क्या बोलते हैं कि कल से मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे न्यू टीचर आएंगे जो तुमको जर्मन पढ़ाएंगे। क्योंकि प्रशिया ने जीत लिया है फ्रेंच को, तो वहाँ पर सिर्फ जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी सारे स्कूल्स में। फ्रांस पढ़ाया, तो अब मिस्टर हैमल ने ये तो बोला है कि कल से फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा और ये मेरा आखिरी लेसन है, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि कल से नए जर्मन टीचर आने वाले हैं जो सिर्फ जर्मन ही पढ़ाएंगे। और अब एल्सेस और लॉरेन के सारे स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि प्रशिया ने फ्रांस को जीत लिया है, तो अब वो अपनी मर्ज़ी चलाएंगे। तो फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। देख लीजिए आप इस बच्चे को, कितना बुरा लग रहा है। इसने सोचा कि यार मैंने क्यों अपने लेसन अच्छे से नहीं पढ़े। जब टीचर हमको पढ़ाते थे तो मैं हमेशा खेलने के मूड में रहता था। मैं कभी नदी के पास जाता था, कभी बर्ड्स के साथ खेलता था, कभी यहाँ जाता था वहाँ जाता था, लेकिन कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। ऑल्सो उसके जो टीचर है मिस्टर हैमल, वो भी उसको पसंद आने लगते हैं, क्योंकि कल से तो टीचर जा रहे हैं। हाँ, मिस्टर हैमल का बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, लेकिन अब ये जो बच्चा है वो उनको पसंद करने लगता है, क्योंकि 40 साल से मिस्टर हैमल उस स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं और कल से वो चले जाएंगे, तो ये बहुत बुरी बात है। और इसीलिए लास्ट बेंच पे विलेजर्स आके बैठे हुए हैं, यानी कि जो गांव वाले लोग हैं वो आके बैठे हुए हैं। वो सब लोग भी मिस्टर हैमल को थैंक्स बोलना चाहते हैं कि उन्होंने 40 साल तक इस स्कूल में पढ़ाया। फिर ये जो बच्चा है ना फ्रेंड्स, सडनली वो अपनी बुक्स से प्यार करने लगता है, और जो भी उस दिन मिस्टर हैमल पढ़ाते हैं वो सब उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। नाउ ये जो मिस्टर हैमल है ना, ये
बच्चों को बताते हैं कि फ्रेंच की इम्पोर्टेंस क्या है। मिस्टर हैमल टोल्ड देम दैट French is the most logical and beautiful language in the world, and they should not forget this language because it is only key to their prison. He tells the significance of one's language. His patriotism is reflected. All children realized the importance of their language. France feels it is not possible from a person to take its language. On the blackboard, Mr. Hamel wrote, Viva la France. After teaching, clock turns 12 and he makes gesture that school is dismissed and you may go. So, मिस्टर हैमल बच्चों को बताते हैं कि फ्रेंच बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है, इसीलिए बच्चों को ये भाषा नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो अपनी भाषा को अपने पास रखेंगे तब तक उनके पास की है उनके प्रिजन का, यानी कि जब तक उनके पास उनकी भाषा है वो लोग चाहे तो इस कैद से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जब कोई अपनी भाषा में बात करेगा तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हमारे इंडिया में भी हमने फ्रीडम इसी तरह से अचीव किया था। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में आते थे, ब्रिटिशर्स को समझ भी नहीं आता था और हमने इसी तरह से आज़ादी हासिल की थी। तो यही बात मिस्टर हैमल बच्चों को बताते हैं। वो अपने लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बच्चों को समझाते हैं और इससे पता चलता है कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं। सभी बच्चों को अपने लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है, लेकिन फ्रेंच सोचता है कि किसी भी इंसान से उसका लैंग्वेज ले लेना ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसके लिए इस चैप्टर में एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि जो कबूतर होते हैं जो वो अपनी भाषा बोलते हैं, क्या हम उनसे वो लैंग्वेज ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम किस तरह इन लोगों से इनकी लैंग्वेज छीन सकते हैं? उसके बाद क्या होता है, मिस्टर हैमल ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वीवा ला फ्रेंच। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रेंच। ये वो ब्लैक बोर्ड पे बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं। फिर वो बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद घड़ी में 12 बज जाते हैं और फिर वो इशारा करते हैं कि स्कूल ख़त्म हो गया है और आप लोग जा सकते हो। सो यहीं पर ख़त्म होता है ये चैप्टर। बहुत ही आसान सा और अच्छा सा चैप्टर था। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लाइक इट, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपको मैं ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट्स प्रोवाइड करने वाले हूँ। चलिए फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में। बाय बाय।